राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे हरियाली तीज के विषय में। 2021 में हरियाली तीज कब है और उससे जुड़ी हुई एक अद्भुत कथा, क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज, इसके विषय में भी हमें जानना चाहिए। तभी त्यौहार को मनाने का आनंद आता है। सनातन धर्म में बहुत सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन हर एक त्यौहार के पीछे एक पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा के विषय में भी जानेंगे और साथ ही में जानेंगे हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त किस समय आपको पूजन करना चाहिए और हरियाली तीज पर किनका पूजन किया जाता है, कौन से देवी देवता का पूजन किया जाता है, जिससे आपको पूर्ण कृपा पूर्ण लाभ प्राप्त हो और इस व्रत को करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हरियाली तीज यानी हरियाली का अर्थ है उत्साह, उमंग और आनंद को प्रदान करने वाला पर्व। चाहू और हरियाली जब छाई जाती है, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में यह त्यौहार आता है, जिसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे श्रावणी तीज कहते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह त्यौहार जब आता है उस समय प्रकृति चारों ओर से हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और मन मोर बन के नाचने लगता है। पेड़ों में झूले पड़ जाते हैं और सुहागन जो स्त्रियां हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण यह पर्व माना जाता है। चलिए जानते हैं हरियाली तीज किस दिन मनाई जाएगी और क्या रहेगी इसके पूजन की विधि। हरियाली तीज 2021 में अगस्त में 11 अगस्त को मनाई जाएगी, दिन बुधवार। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त इसमें सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के मध्य इसका पूजन करना चाहिए। चलिए जानते हैं किस प्रकार से विधि और नियम है और क्या लाभ हमें इस पूजन से प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करके भगवान के मंदिर में बैठें और इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। साथ ही में गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गणपति प्रथम पूजनीय कहे जाते हैं। इस दिन भगवान का पूजन करें और कहें, उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरितालिका व्रतम अहम करिष्ये। यानी ऐसा संकल्प कर ले कि आज उमा और महेश्वर की प्रसन्नता के लिए हरतालिका व्रत को मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से करें और भगवान का पूजन करें। यदि मूर्ति मंदिर में है तो उनका पूजन यानी पार्थिव मूर्ति बनाकर, यानी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर गणेश जी, शंकर जी, देवी जी यानी पार्वती जी, इनकी मूर्तियां बनाकर विशेष रूप से इनका धूप दीप नैवेद्य भोग आदि लगाना चाहिए। फिर हरियाली तीज की कथा पढ़नी चाहिए। इसे सुनने से जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जो जीवन है आनंदमय बना रहता है और जीवन में चल रहे सभी संघर्ष और संकट समाप्त हो जाते हैं। धन धान्य आदि की वृद्धि होने लगती है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा, क्यों मनाते हैं इस त्यौहार को। कहा जाता है एक पौराणिक कथा है, बहुत ही दिव्य है और जुड़ी हुई है वह कथा शिव और पार्वती से। कहते हैं पार्वती जी ने अनेक बार जन्म लेकर भगवान शिव को प्राप्त किया, लेकिन उनका साथ उनको हमेशा प्राप्त नहीं हो पाया। अधिक समय तक उनके साथ नहीं रही, यानी कि 107 बार पार्वती जी ने जन्म लिए, तब भगवान शिव से विवाह किया। लेकिन 107 जन्म तक शिव तो बने रहे, क्योंकि वह तो अजर अमर हैं, लेकिन पार्वती जी बार बार जो है उन्हें अपना देह त्याग करना पड़ा किसी न किसी कारण से। लेकिन 108वां जो उनका जन्म हुआ पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ, तो उस समय उन्होंने अपनी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और पति रूप में उनका वरण किया। कहते हैं इसी दिन जब माँ पार्वती भगवान शिव से मिली थी, सावन का महीना था, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, तो उसी दिन से भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन को लेकर इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाया जाता है। माँ पार्वती और भगवान शिव को यह पर्व समर्पित है और भगवान स्वयं इस पर्व के विषय में पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, हे भद्रे, हे कल्याणी, शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी आराधना करी थी, व्रत किया था और उसी के परिणाम तुमने मुझे प्राप्त किया था। और इस व्रत को कलिकाल कलयुग में या किसी भी युग में जो मनुष्य करेगा उसे भी उसकी मनवांछित वर की प्राप्ति होगी, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और जीवन भर आनंद का उपभोग करेगा। जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान शिव स्वयं आदिशक्ति से कह रहे हैं। इस दिन सभी माताएं बड़े ही सुंदर भाव से इस व्रत को रखती हैं, सुंदर सा 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सजती हैं और अपनी सासू माँ को या जेठ जेठानी को 16 श्रृंगार की सामग्री देकर आशीर्वाद इत्यादि लेती हैं और इस दिव्य पर्व को, हरियाली तीज को, बड़े ही आनंद और उत्साह और उमंग के साथ मनाती हैं। ऐसे ही और भी रहस्यों से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।